चुलबुल संतोष कुमार पांडे, भारतीय रेलवे से हूँ। हमारे साथ हमारे क्रांतिकारी साथी RS गुजर जी हैं, ये भी भारतीय रेलवे में लोको पायलट हैं, मैं भी लोको पायलट हूँ। हम लोग का विरोध प्रदर्शन यहाँ हमारे एक संगठन है, मातृ संगठन एलार्सा ऑल इंडिया रोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, उनमें रनिंग से कुछ मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो न्यू पेंशन स्कीम को रद्द करके पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का है। क्योंकि 2004 के बाद से जो भी नई भर्तियां हुई सरकार ने उनको न्यू पेंशन में रखा। न्यू पेंशन एक शेयर मार्केट पे है, मतलब आपका कंफर्म नहीं है, फिक्स नहीं है कि आपको हर महीने कितनी पेंशन मिलेगी। क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी 30 साल 35 साल अपना जवानी लगा देता है सरकार की सेवा में, सरकार की हर योजनाओं को ज़मीन पे वो फलीभूत करता है, उसके बाद भी बुढ़ापे में उसके पास सोशल सिक्योरिटी कुछ नहीं है। कल के डेट में आप रिटायर होते हैं तो बच्चे पूछेंगे नहीं पूछेंगे सोशल सिक्योरिटी क्या होगी, सामाजिक कंडीशन क्या होगा, तो बंदा जाएगा कहाँ? या तो जाएगा वृद्धाश्रम। सबसे ज़्यादा सिक्योर जॉब जो हुआ करती थी तो रेलवे की हुआ करती थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आज रेलवे के ही कर्मचारी सड़कों पर आ चुके हैं। बिल्कुल। वजह क्या वजह ये है सर, देखिए एक सरकारी नौकरी का क्रेज होता था कि सरकारी नौकरी में था कि सरकारी नौकरी में आ गए तो हमारा जीवन सुरक्षित हो गया, प्लस नौकरी प्लस रिटायरमेंट। केंद्र राज्य हो या केंद्र की नौकरियां, राज्य हो या सेंट्रल हो, कोई भी हो, सरकारी नौकरी का ही लॉजिक था कि सरकारी नौकरी आप आ गए तो आपका जीवन सिक्योर हो गया, जब तक आप नौकरी में हो तब तक, और रिटायर हो जाते हो उसके बाद भी। लेकिन 2004 में वाजपेयी सरकार ने जो भी उनको प्रेशर रहा हो, दबाव रहा हो, मजबूरी रही हो, उन्होंने पेंशन को बंद कर दिया। अब पेंशन चालू किसकी रखी? अपनी सांसद, विधायक, MLC और आर्मी। पैरामिलिट्री के भी पेंशन बंद है, जो कि पैरामिलिट्री हर जगह उनकी सुरक्षा में लगी है, अपनी जान दे रही है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को शहीद का भी दर्जा नहीं है। मीडिया में कहा जाता है कि इतने जवान शहीद हो गए, लेकिन ऑन पेपर पैरामिलिट्री फोर्सेस को मतलब शहीद का भी दर्जा नहीं है। तब ये बताइए एक कर्मचारी पूरा जीवन लगा के फिर बुढ़ापे में कहाँ जाएगा? बुढ़ापे में वो पेंशन के लिए नौकरी हम आपकी कर रहे हैं, पेंशन लेने के लिए हम जाएंगे व्यापारी के पास, वो भी शेयर मार्केट पे है। आज 1200 मिलेगा, अगले महीने 1500 मिलेगा, तीसरे महीने 500 मिलेगा। पेंशन बहाल क्यों नहीं कर रही सरकार? प्राइवेटाइजेशन की है। बिल्कुल सर, ये पुरानी पेंशन और निजीकरण एक सिक्के के दो पहलू है। पुरानी पेंशन बहाल हो जाती है तो निजीकरण रुक जाएगा, क्योंकि कोई प्राइवेट कंपनी ये नहीं चाहेगी कि हम अपने स्टाफ को नौकरी छोड़ने के बाद पेंशन दें। और दूसरी बात कि निजीकरण में हित सिर्फ कुछ लोगों का, पूरे देश का नहीं है। कहाँ करें? देश का हित है। देश का हित नहीं है सर, निजीकरण देश का हित नहीं है। ये कुछ लोग प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं जी, ये देश हित में नहीं कर रहे हैं। देश हित में नहीं है, देश हित में किसके हित में है सर? ये कुछ लोगों, कुछ व्यापारियों के हित में है, देश हित में नहीं है। देश हित में पुरानी पेंशन है। कह रहे देश हित में निजीकरण है ही नहीं। बिल्कुल नहीं है देश हित में निजीकरण, क्योंकि यदि निजीकरण ही देश हित में होता तो फिर सरकारी वैकेंसी, सरकारी भर्ती करने क्या उचित है? फिर तो बंद कर देना चाहिए इन सबको, सरकारी भर्तियां निकालने का फिर क्या उचित है? यदि निजीकरण ही करना है तो फिर भर्तियां क्यों निकाल रहे हैं? वही देश हित में है तो फिर वही करना चाहिए। रोजगार की व्यवस्था बढ़ जाएगी। रोजगार चाहिए तो सोशल सिक्योरिटी भी तो चाहिए ना। रोजगार के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी जरूरी है कि नहीं है भाई? यदि सोशल सिक्योरिटी नहीं रहेगी, रोजगार कुछ दिनों के लिए आप मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप क्या करोगे? बुढ़ापे में आप क्या करोगे? ये देखिए, और आज की व्यवस्था ऐसी हो जा रही है गवर्नमेंट की नीतियों की कि बाप बाद में रिटायरमेंट हो रहा है, बेटा उससे पहले रिटायरमेंट हो जा रहा है। ये कौन सी पॉलिसी? नहीं कह रहे, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसलिए हो रहा है कि जब सरकारी बाबू हुआ करते थे, सरकारी नौकरियां करते थे, वो बड़े
निकम्मे थे, काम नहीं करते थे, ये आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल सर, सही बात है। कर्मचारी निकम्मा है, काम चोर है, और बाकी जो संसद में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे, वो बहुत ईमानदार वो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं। जब वो जन सेवा ही कर रहे हैं तो भैया तुम सैलरी क्यों ले रहे हो? जन सेवा कर रहे हो ना, तो सैलरी किस बात की तुमको चाहिए? करोड़ों अरबों की संपत्ति है, त्याग तपस्या करके आए हुए हैं। अभी सर हाल फिलहाल में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बिल्कुल वो त्याग किए हैं, छोड़कर आए, बिल्कुल वो त्याग किए हैं, घर परिवार छोड़े हैं। कर्मचारी तो निकम्मा है। आपको पोलियो पिलाना होगा तो सरकारी कर्मचारी उस अभियान को सफल बनाता है। गेहूं बांटना हो तो सरकारी कर्मचारी ही उसको बांटेगा। भैंस गिनना हो, बकरी गिनना हो कि प्रदेश में कितनी बकरियां हैं, भैंस हैं, तो उसमें सरकारी कर्मचारी ही लगाया जाता है। अब आप सरकारी कर्मचारी से बेगारी कराओगे तो लोग उसको काम चोरी समझेंगे। बेगारी नहीं है, ये राष्ट्र हित में सेवा है सर। राष्ट्र हित में है तो राष्ट्र हित में आप अपनी पेंशन छोड़ो। आपको पेंशन का अधिकार नहीं है, आप जन सेवा में हो, आपको वेतन का अधिकार नहीं है। एक सांसद विधायक 4-4 पेंशन ले रहा है, एक सांसद विधायक 4-4 पेंशन ले रहा है, तो वो राष्ट्र हित में है। राजकोष में भारी मुनाफा हो रहा है, और कर्मचारी का 1% अगर सैलरी बढ़ा दी जाती है तो राजकोष में घाटा हो जाता है। आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, वो देश का सेवा करते हैं, इसलिए मिलता है। आप ही लोग की मीडिया ये बताती है कि रेल कर्मचारियों का इतना बोनस, राजकोष में इतना घाटा। अभी पिछले हफ्ते दिल्ली विधानसभा में विधायकों का वेतन बढ़ाया गया, पेंशन बढ़ाया गया, तो उसमें किस राजकोष में बढ़ोतरी हो रही है? नेताजी को भी पेंशन छोड़नी चाहिए। बिल्कुल छोड़नी चाहिए। एक एक नेता जितनी बार भी विधानसभा और या फिर लोकसभा का मेंबर चुना जाता है, जब जब उसको पेंशन दी जाती है, जैसे एक नेता 4 बार चुना गया तो 4 बार की पेंशन दी जाती है। उनको लाखों 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, बिल्कुल हर पोस्ट की अलग अलग पेंशन दी जा रही है। जबकि कर्मचारी बेचारा पूरी 30 साल 35 साल राजकीय सेवा में गुजारने के बाद भी रिटायर हो जाता है तो उसको पेंशन का हक नहीं दिया जा रहा है। ये तो कर्मचारी के साथ न्याय नहीं है ना, ये तो अन्याय है उसके साथ साथ कि एक अगर नेता पेंशन छोड़ देंगे तो क्या आप भी छोड़ दोगे? नहीं साहब, हमको तो चाहिए अपनी। नेता छोड़ देंगे तो उन पे क्या अंतर आएगा? अरबों करोड़ों के मालिक हैं। अगर पेंशन नहीं देने पे दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत क्लास 4 कर्मचारी है उसको आएगी, क्लास 3 कर्मचारी उसको आएगी। माननीयों को क्या दिक्कत आने वाली है? हम तो कहते हैं कि आप अपनी पेंशन और दुगनी कर लो, लेकिन हमारी अपनी दुगनी कर लो, तिगुनी कर लो, 4 गुनी कर लो। कहेंगे तुम्हारा पेंशन जो मिल रहा है वो हमारे इनकम टैक्स के पैसे से मिल रहा है, तो हम उतना योगदान कर देंगे कि आपका परिवार जिए फले भूखे, लेकिन कर्मचारियों का पेंशन बहाल कर दो। ये जो आप कह रहे हैं नई पेंशन योजना, आखिर नई पेंशन योजना से दिक्कत क्या हो गई? नई पेंशन योजना से सर नाम है NPS, ये न्यू प्रॉब्लम स्कीम, ये न्यू प्रॉब्लम स्कीम कर लीजिए, नो पेंशन स्कीम कर लीजिए, और बाकी आप इसको जो करें, इसमें कोई सोशल सिक्योरिटी आपकी नहीं है, कोई फिक्स नहीं है कि आपको कितना पेंशन मिलेगा। आज से 30 साल बाद ये रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन स्कीम मिलती है। रिटायरमेंट के बाद जो भी पेंशन है आपकी सरकारी सेवा समाप्त करते हैं, सेवा से रिटायर होते हैं, उसके बाद मिलती है। आज से 30 साल बाद अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आपको महंगाई भत्ता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आज का महंगाई संसद विधानसभा में नहीं है, बाकी वहाँ से बाहर निकल के सड़क पे आइएगा। पहले महंगाई थी, अब कहाँ है? बिल्कुल, अब पहले महंगाई संसद में नहीं थी, आज भी संसद में नहीं है, लेकिन आप जब संसद से बाहर निकलिएगा, सड़कों पे आइएगा, तो महंगाई इस पर झलकेगी आप। अरे पहले महंगाई थी तो स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके आती थी, अब नहीं है, नहीं दिखाई दे रही है। ऐसी बात है, महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, गवर्नमेंट चाहे जो भी। पहले सिलेंडर 350-400 रुपए का आ रहा था,
आज 1100-1200 रुपए का आ रहा है। हाँ। तो कौन कहता है कि महंगाई नहीं है? सर आपकी इनकम बढ़ गई। क्या इनकम बढ़ी है? इनकम बढ़ी है तो खर्चे भी तो बढ़े हैं, महंगाई भी तो बढ़ी है। वही तो मैं आपको गिनाना चाह रहा हूँ। चलो गवर्नमेंट ने देश ठीक तरक्की कर रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ महंगाई से देश तरक्की नहीं करता है। हाँ। क्या पहले देश तरक्की नहीं कर रहा था? नेताजी झूठ बोल रहे हैं। ये मैं कह नहीं सकता कि झूठ बोल रहा है, लेकिन जो वास्तविकता है आप उसको जानिए। हाँ। कि पहले जब महंगाई लेवल पे थी, जब 350 का सिलेंडर था, आज 1200 रुपये सिलेंडर है, तो क्या पहले देश तरक्की नहीं कर रहा था? क्या अभी देश तरक्की कर रहा है? एक कुछ लोग तो कह रहे हैं 2014 के बाद ही ऐसा- मजबूत हुआ है देश, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले देश मजबूत पहले भी था और आज भी है। देखो समय के साथ साथ विकास होना जरूरी है। आप मानते हैं 2014 के बाद देश तरक्की करने लगा ना? हाँ भाई साहब, तरक्की तो बहुत किया है। पहले नहीं किया था। नहीं, पहले था, उतना नहीं था, क्योंकि वो गलती नेहरू जी की थी। हाँ। 2014 के बाद से, जब से ये क्या क्या गलती करी नेहरू ने? अभी तक की जो भी गलती है वो नेहरू जी का ही है। 2004 में पेंशन बंद हुआ। हाँ। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो बोलेंगे नेहरू जी की गलती थी। हाँ। हर गलती नेहरू जी की है, लेकिन आपकी अच्छाई क्या है ये बता दो। गलती नेहरू जी की है, पेंशन बंद की है, नहीं मानना है लेकिन मानना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय जो माहौल देश में है और जिस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है, लोगों की मेंटलिटी बदली जा रही है। हर गलती नेहरू जी की है। इसलिए बदली जा रही वजह क्या? ऐसा क्या होगा? अपना- लोगों को झूठ बुलवाया जा रहा अपना है क्या? चुनावी लाभ, अपना चुनावी लाभ है और कुछ नहीं है। ये सरकार एकदम निजीकरण की ओर बढ़ चुकी है। इसका एक मुद्दा है, सब कुछ निजीकरण कर दो। जब निजीकरण कर देंगे तो ना हमको नौकरी की बहाली करनी होगी, न कुछ करनी होगी। निजीकरण में आपकी सैलरी 20,000 बनेगी, आपको मिलेगी 8,000। सिग्नेचर आप करेंगे 20,000 पे, लेकिन आपके हाथ में कैश आएगा 8,000। ये हकीकत है। करेंगे 20,000 पे 20,000 पे मिलेगा 8,000। 8,000। मैं आप जब कहिएगा तब मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। इसका करप्शन है, निजीकरण में करप्शन है कमर तोड़ के करप्शन। भाई। आप सब कुछ, अगर एक समय था, इंदिरा जी का समय था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, आज के समय में सबका निजीकरण हो रहा है। तो फिर हम लोग मॉडिफिकेशन के हिसाब से गुलामी की ओर जा रहे हैं। निजीकरण के खिलाफ है आप। निजीकरण के खिलाफ है, एनपीएस के खिलाफ है। एक देश एक विधान, एक देश एक पेंशन कार्ड, एक राशन कार्ड, तो एक देश में 2 पेंशन क्यों? पिछले 9 साल से प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता में कुछ तो अच्छा काम किया होगा ना? नहीं, बिल्कुल किए हैं, अच्छे काम किए। जैसे आर्टिकल 370 को समाप्त करना बिल्कुल अच्छा काम। और जितने भी आपको क्या लाभ मिला आर्टिकल 370 का? राष्ट्रीयता में आपने कश्मीर में प्लॉट खरीद लिया? नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खरीद सकते हैं। आज आम आदमी का अधिकार है कि वहाँ पे जाकर के आप रह सकते हैं, रेजिडेंस रह सकते हैं, आप अपना वहाँ पे स्टार्टअप कर सकते हैं, बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये बिल्कुल आर्टिकल आर्टिकल 370 से बड़ा फायदा हुआ आपके ऊपर? बिल्कुल फायदा हुआ है जी। लाल चौक पे अगर आज गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनने लगा, नहीं सर, इसीलिए तो आप मोदी करते हो। हम तो मोदी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तुम हमको हमारा अधिकार दे दो। तुम नहीं दोगे तो पुराने रंगदार है भाई साहब, जो गद्दी पर रहेगा रंगदारी से पेंशन उसी से लिया जाएगा। रेल कर्मी उसमें भी लोको पायलट हम लोग हैं। थोड़ा सा मोदी जी के लिए तो बिल्कुल मोदी जी के लिए, मोदी जी लागू कर दें आजीवन वो रहेंगे प्रधानमंत्री हमारे। नहीं लागू करेंगे, नहीं रहेंगे तो कुर्सी से 370 हटने की खुशी में वो तो मोदी ठीक को है, हट गई, बहुत अच्छी बात है। मंदिर के निर्माण के लिए तो मोदी जी बिल्कुल उनका साथ दे रहे हैं। हाँ। लेकिन वो भी तो हमारा साथ दें, वो भी तो हमारा साथ दें। पैसा खाली हम ही साथ दें, सिर्फ हम ही साथ दें। हम हाथ बढ़ाते जाएं, आप हाथ खींचते जाओ, तो हाथ मिलेगा कब? हाथ मिलाने के लिए आ रहे हैं मोदी जी देखिए नहीं आ रहे हैं। पेंशन आ गई तो मोदी जी आजीवन रहेंगे। पेंशन नहीं आई तो मोदी पेंशन नहीं है तो दिक्कत तो आ जाएगी भाई साहब, दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल बहुत घनघोर दिक्कत आएगी। और जो ये मोनोपोली बना रहे हैं पीएमओ से, पीएमओ में जो कर्मचारी भी है ना, वो भी एनपीएस कर्मचारी हैं। सूचनाएं वहाँ से भी आती है हम लोग के पास।
सूचनाएं पीएमओ का कर्मचारी भी देता है कि ये प्लानिंग हो रही है। उनकी जो भी प्लानिंग है वो सब ध्वस्त होंगी, क्योंकि अब कर्मचारी जागरूक हो चुका है, एकजुट हो चुका है। और नहीं भरोसा हो तो आप वर्तमान में महाराष्ट्र का देख लीजिए आंदोलन, विदेश खांडेकर जी के नेतृत्व में। मतलब पेंशन नहीं मिली तो सरकार नहीं उठाने जो गद्दी पर है रंगदारी से पे, देखिए जो आज तक हम लोग नौकरी लिए अपने संघर्षों से लिए, नौकरी कर रहे हैं अपने संघर्षों से कर रहे हैं, पेंशन भी लेंगे अपने संघर्षों से लेंगे, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है।